हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की जो ट्रेडिंग है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इसी ट्रेडिंग को एनहेंस करने के लिए मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके। बेसिकली बहुत सारे लोगों ने बोला था कि लाइव उसमें तो प्रॉफिट कोई भी कर लेता। देखो मैंने प्रीवियस वीडियो आपको दिखाई थी, उसमें मैंने जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं सारी की सारी चीज़ें आपके सामने डिस्क्लोज कर दी थी। ठीक है कि ओटीसी मार्केट में आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, बेसिकली लाइव मार्केट में आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्या पैटर्न आप यूज करके चल सकते हो कि आपको वहां पे प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो उसको किस तरीके से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और लॉस होगा तो उसको आप किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ दो ही चीजों का नाम है। अगर आपके लॉसेस हो रखे हैं तो उनको कम से कम रखो, और प्रॉफिट जब होते हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। ठीक है, एक लिमिट के बाद वहां से आप लेके निकल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस अकाउंट के अंदर फिलहाल में $30,000 के आसपास में है। सबसे पहले मैं कुछ ट्रेड्स आपको लेके दिखाऊंगा एज अ नॉर्मल ट्रेडर। ठीक है, जहां भी मेरे को लग रहा होगा वहीं पे मैं ट्रेड लेके आपको सिर्फ दिखाऊंगा, और हो सकता है प्रॉफिट हो या फिर हो सकता है लॉस हो, जो भी रहेंगी उसको। अगर प्रॉफिट होता है तो सारी की सारी चीजें मैं अमाउंट यहाँ पे कुछ अमाउंट यहाँ पे लॉस भी करके दिखाऊंगा, एंड लॉस करके दिखाने के बाद हम यहाँ पे उसको प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज आती है कि जब भी हमारे लॉसेस होते हैं तो वो किस तरीके से हम उनको यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं लॉसेस को। सबसे जो बड़ी बात होती है ना, और जब ट्रेडिंग में आपके लॉसेस होते हैं तो आपको उस टाइम पे क्या ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग देख लो, यूरो यूएसडी पे मैंने यहाँ पे एक बॉटम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ठीक है, मतलब एक हमारी यहाँ पे डिमांड जोन यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, डिमांड जोन आने के बाद में ऊपर में यहाँ पे क्या करूंगा, एक टॉप पे एक सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, और क्रिएट करने के बाद में एज अ नॉर्मल ट्रेडर जब भी कोई बंदा ट्रेड लेता है वैसे ही मैं मतलब एक दो पॉइंट देखूंगा, और एक दो पॉइंट देखने के बाद में मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड कॉपी करने के बाद में इस लेवल को यहाँ से एडजस्ट करके लेकर जाएंगे, एंड यहाँ पे जाके इसको मैच करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये वाला हमारा पे पेस्ट अप हो चुका है। और अब इसके बाद जाके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी देखो एज अ नॉर्मल ट्रेडर मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक एडवांस लेवल का अगर कोई ट्रेडर होगा तो वो यहाँ पे क्या चीज़ें देखेगा। एज अ नॉर्मल ट्रेडर मेरे को यहाँ पे दो चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं। मार्केट नीचे से माइनर ट्रेंड में अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और मेजर ट्रेंड में वो डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, बट मार्केट ने फॉरेक्स में अलग कॉन्सेप्ट होता है, बट बाइनरी में बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट होता है। मार्केट ने पिछले 1.5-2 घंटे में क्या मूव किया उसके बिहाफ पे हम अपना प्लान करते हैं अगला, लेकिन बाइनरी में मार्केट ने पिछले 1.5-2 मिनट में क्या मूव किया था, पिछले 4-5 मिनट में क्या मूव किया था, उसके बिहाफ पे हम अपना अगला प्लान यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे आप सीन देख रहे होगे कि जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन है, तो अगर कोई नॉर्मल बीइंग एज अ नॉर्मल ट्रेडर अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि देखो टच भी हो गया है। टच होने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डाउन डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड ओपन कर लिए। पहली गलती मैंने यहाँ पे कर दी, मेरे अकाउंट के अंदर $30,000 था, तो मैंने यहाँ पे 10% के आसपास का मैंने यहाँ पे रिस्क ले लिया यहाँ पे। दिस इज माई मिस्टेक नंबर 1। ठीक है, अगर एज अ प्रैक्टिकल मैं नॉर्मल ट्रेडर के बिहाफ पे आपसे बात करूं तो मैंने यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंस में आके यहाँ पे डाउन ट्रेड ले लिया। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा स्टार्टिंग में कि ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट जा रही है, और हो सकता है इस पैटर्न से मैं 1-2 ट्रेड प्रॉफिट कर भी लूं, बट एट द एंड ये मेथड, ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें लास्ट में जाके लॉस ही देना है। ठीक है, तो वो चीज है। अभी फिलहाल में जो हमारी ट्रेड है आप देख रहे होगे काफी ज्यादा यहाँ पे डीप हमारी यहाँ पे प्रॉफिट चल रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। बेसिकली मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा कि देखो यहाँ से ऊपर से टच किया इसीलिए डाउन आ रहा है, ये हुआ इसीलिए डाउन आ रहा है, बट नहीं, मार्केट ने अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे एक आपको हैमर कैंडल देखने के लिए मिल रही होगी। ठीक है, और जब भी इस तरीके की कोई भी कैंडल होती है तो मार्केट अपना सीन, ये देखो, अब इस चीज को अब क्या बोलोगे, लास्ट पॉइंट पे लॉस हुआ है, मतलब क्या रीजन क्या था इस चीज का। ऐसे नहीं होता है ना, अगर मैंने यहाँ पे चीज़ें ध्यान से देखी होती। अभी मैं यहाँ पे अमाउंट का जो है मार्टिंगल भी यूज़ कर लेता हूँ, मार्टिंगल भी आप लोग यहाँ पे देख लो। ठीक है, मार्टिंगल भी मैंने यहाँ पे टोटल जो अमाउंट है वो यहाँ पे यूज़ जो है वो कर लिया है। अब यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से चीज़ें देखोगे तो लास्ट जो कैंडल थी, लास्ट कैंडल
लास्ट कैंडल अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखोगे तो उस पर एक हैमर कैंडल थी, और जब भी मार्केट में एक हैमर कैंडल जो है वो फॉर्मेट होती है तो उसके बाद मार्केट रिवर्सल लेता ही लेता है। और प्रीवियस वाली अगर आप कैंडल देखोगे तो वो एक डोजी कैंडल थी, मतलब वहां पे उसमें ना तो बाइंग प्रेशर था ना ही उसमें वहां पे सेलिंग प्रेशर था। तो अगर एक कोई भी नॉर्मल प्रैक्टिकल ट्रेडर आके यहाँ पे ट्रेड करेगा तो यहाँ पे वेट करेगा इस जोन के ब्रेकआउट होने का या फिर एक प्रॉपर एक रेड कैंडल बनने का, ठीक है, जो कि हमने नहीं किया एज अ नॉर्मल ट्रेडर, और वो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट प्लस मार्टिनल दोनों हमारे लॉस हो चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इस अकाउंट में आ चुके हैं 10,000 या 9,000 के आसपास में लॉस, जो कि मैं आपको लाइव लीडर बोर्ड ओपन करके भी दिखाऊंगा। ये देखो $9,442 के आसपास में हमारा टोटल यहाँ पे लॉस है, ठीक है। और अब इसको करेंगे रिकवर। देखो अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था एज ए नॉर्मल ट्रेडर बनके, अब मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो बताऊंगा यहाँ पे आपको एज अ अजय ट्रेडर बनके, कि मैं मार्केट में क्या चीज़ें देखता हूँ और कब किस पॉइंट पे किस तरीके से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ। क्योंकि एक पॉइंट देख के कभी भी आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। वो आपको स्टार्टिंग एक पॉइंट अगर देखोगे तो स्टार्टिंग में 1-2 प्रॉफिट दे देगा, बट वो ज़्यादातर जाके आपको लास्ट में लॉस ही देगा। बट जब आप एक से ज़्यादा चीज़ें देखने लग जाते हो, जब आप फिलहाल के करंट मार्केट की सिचुएशंस को एज्यूम करने लगते हो, सारी की सारी चीज़ों का एनालिसिस करने लगते हो, तो वो हो सकता है 1-2 पॉइंट पे आपकी ट्रेड्स लॉस हो, बट एट द एंड यू विल ऑलवेज मेक मनी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको मार्केट के बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखना है, कुछ चीज़ों को देख के भी प्रॉफिट किया जा सकता है। बस यहाँ पे क्या करना है, फिलहाल में कैंडलस्टिक किस तरीके से बिहेव कर रही है, आपको वो चीज़ें बस क्लियर होनी चाहिए, तो इजीली बहुत ही आराम से यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल में यहाँ पे USD MXN की करेंसी यहाँ पे ओपन हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले एक मेजर ट्रेंड देखूंगा, उसके बाद में मैं यहाँ पे एक माइनर ट्रेंड भी यहाँ पे देखने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद में लास्ट में बिल्कुल लास्ट में जाके लेवल्स ड्रॉ करूंगा, एंड फाइनली कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देख के तब उसके बाद में यहाँ पे कोई ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। अभी के लिए देखो ये एक लेवल है, ठीक है, और यहाँ से अगर ये इसके ऊपर क्लोज दे देता है, डन, ठीक है। मैंने यहाँ से जो ज़्यादातर जो अमाउंट था ऑलमोस्ट, अब यहाँ पे आप समझ लो 21,000 में से मैंने 8,000 छोड़ा है, 13 के आसपास मैंने यहाँ पे, हाँ एग्जैक्टली 13 ट्रेड्स मैंने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन में लगा दिए हैं। रीज़न आप देखो, पीछे देखो, पहले रेड रेड ग्रीन रेड एक पैटर्न कंप्लीट हो गया था हमारा, उसके बाद उस कैंडल ने यहाँ पे, अगर मैं पहले 1 मिनट पहले जबकि मैं आ गया था, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक जोन थी, वो जोन प्रॉपर ब्रेकआउट हुई, ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट ने ऊपर से कोई भी रिजेक्शन नहीं दिया। अब ये नॉर्मल मार्केट होती तो यहाँ पे क्या होता, मार्केट एक कैंडल रेड बनाती और रेड बनाने के बाद में वहां से मार्केट डाउन होती, बट क्योंकि ये OTC मार्केट है और OTC मार्केट सबसे अपोजिट चलती है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है कि एक कैंडल यहाँ पे, अब एक और ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए, ठीक है। और एक अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे छोटा सा, तो यहाँ पे एक मैजिक वी की भी यहाँ पे नेकलाइन आ रही है, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन में ट्रेड ली थी, और जो ट्रेड थी उसका रिजल्ट आप लोग देख लो। हमने सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद में ट्रेड प्लेस करी, और रिजल्ट यहाँ पे ये आया है। देखो जो अकाउंट यहाँ पे $9,400 के यहाँ पे लॉस में था, वो अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे $3,000 के यहाँ पे प्रॉफिट में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। सो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ट्रेड लॉस करके दिखाई, उसका मार्टिनल यहाँ पे लॉस करके दिखाया बीइंग एज अ नॉर्मल ट्रेडर, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, एज अ अजय ट्रेडर यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस किया, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ करी, और ड्रॉ करने के बाद वहाँ पे ट्रेड प्लेस करी, और ट्रेड प्लेस करने के बाद वहाँ पे तब जाके मैंने यहाँ पे आपको प्रॉफिट करके दिखाई, ठीक है। और यहीं पे हम नहीं रुकेंगे, मैं आपको और भी यहाँ पे चीज़ें दिखाने वाला हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ है, हर चीज़ अगर ध्यान से देख के ट्रेड करेंगे, आज नहीं आगने वाले किसी भी टाइम पे हम प्रॉफिट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करते चले जाएंगे। बट अगर आप सिर्फ 1-2 चीज़ें देख के ट्रेड करोगे तो आज प्रॉफिट कर लोगे, कल प्रॉफिट कर लोगे, बट एक चीज़
चीज़ याद रखना, हर दिन एक जैसा नहीं होता, तो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे कैपिटल आप वाइप आउट कर लोगे। और आई होप मेरी इस बात से ना बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये वो चीज़ है जो मतलब हर एक ट्रेडर अपने अपने टाइम पे एक बार फेस ज़रूर करता है। मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे आपको कोई भी स्ट्रैटेजी दिखाना नहीं होता है, कोई भी चीज़ नहीं दिखानी होती है। मैं कभी भी आपको पास्ट मार्केट में क्या हुआ वो नहीं दिखाता हूँ, आपने कितनी भी सारी वीडियोज़ मेरे यहाँ पे देख ली होंगी। फिलहाल की मार्केट में क्या हो रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वही चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखोगे तो एक हमारी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे आ रहा होगा। जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जो भी लोग समझते हैं उनको यहाँ पे पता होगा मैं किस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे और अगर जो नॉर्मल ट्रेडर हैं उनको मैं बता दूं, जब भी मार्केट में इस तरीके से इंपल्स क्रिएट होता है तो इस तरीके से गैप को फिलअप करते हैं, और फिलअप करने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अगर इस लेवल से ऊपर आपके रिवर्स हो जाए तो आप कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अगर ये डाउन चली जाए यहाँ से इसको ब्रेक कर दे, क्योंकि वो इतना बड़ा गैप था उसको फिल करने के बाद भी ब्रेक किया तो मार्केट वहाँ से स्ट्रांगली डाउन डायरेक्शन में मूव करने वाला है, तो हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर लेंगे, सिंपल। ये चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है, ठीक है। और मैं जो चीज़ आपको बार बार समझाते आ रहा हूँ, मार्केट विल ऑलवेज ओपन, यू विल ऑलवेज गेट द चांसेस, बट द मेन थिंग इज टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है ना वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप उसको प्रोटेक्ट कर लोगे तो आज प्रॉफिट नहीं किया है कल प्रॉफिट कर लोगे, कल प्रॉफिट नहीं कर पाओगे परसों प्रॉफिट कर लोगे, परसों प्रॉफिट नहीं कर पाओगे उससे अगले दिन प्रॉफिट कर लोगे। और जितनी भी मैं यहाँ पे आपको ट्रेड्स लेके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओटीसी मार्केट में लेके दिखा रहा हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि अगर आपका एनालिसिस सही होगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका लाइव और डेमो अकाउंट पे लॉस या प्रॉफिट जैसी कोई चीज़ें अलग अलग हों। मैंने $20,000 की ट्रेड आपके सामने यहाँ पे ली हुई है, और जो माइनर पॉइंट से हमारी प्रॉफिट हुई वो इसी वजह से हुई क्योंकि हमारी यहाँ पे ओटीसी मार्केट की जो यहाँ पे वो थी कैलकुलेशन थी वो यहाँ पे एकदम परफेक्ट थी, ठीक है, इसी वजह से। अब फिलहाल में मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड ओपन कर दिए हैं, ऐसे आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पे रीजन क्या था, इस लाइन से इस कैंडल ने यहाँ से रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से मेरे को यहाँ पे लगा कि एक और यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल हमें यहाँ पे इजीली देखने के लिए मिल सकती है। देखो मैं यहाँ पे इसको पूरा फिलअप करके आपको दिखा भी देता हूँ मैं किस फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा था और उसको आप किस तरीके से मार्क कर सकते हो ताकि आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा गैप था, और क्योंकि क्लोजिंग जो कैंडल की हुई है गैप के ऊपर हुई, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करी, जो ट्रेड ली है वो कॉल डायरेक्शन में प्लेस करी है। अब यहाँ पे एक चीज़ अलग हो गई है कि इसमें क्या हुआ कि एंट्री हमारी थोड़ी सी मिसमैच हो गई, बट होप सो कि जो ट्रेड होगी हमारी एकदम यहाँ पे डीप यहाँ पे शॉर्ट हमारी हो जानी चाहिए। 3 सेकंड बाकी हैं गाइस, 1 एंड यहाँ पे ये वाली जो ट्रेड थी, ये वाली ट्रेड भी हमारी एकदम डीप यहाँ पे शॉर्ट हो चुकी है। देखो ओटीसी मार्केट था तो फ्लक्चुएशन थोड़ी सी थी, बट लास्ट में आके क्योंकि हमारा एनालिसिस हमारे यहाँ पे परफेक्ट था इसी वजह से हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अभी जो बैलेंस है वो यहाँ पे $4,808 प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी। ये 11,900 पता नहीं मेरे को क्यों दिखा रहा है, क्योंकि शायद लास्ट ट्रेड का जो रिजल्ट था वो भी इसी में मतलब अभी कैलकुलेट कर रहा है मे बी। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1-2 ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा यहाँ पे आज ज़्यादा है, मेरा $10,000 से $12,000 के आसपास प्रॉफिट का टारगेट है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे और एंट्रीज का, और जैसे एंट्रीज मिलेंगी, एंट्रीज मिलते हम लोग यहाँ पे फिर से यहाँ पे ट्रेड ओपन करेंगे, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे USD MXN है, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया है, और अभी भी यहाँ पे गैप बाकी है, ठीक है। अगर ये कैंडल रेड बनती है और इसको टच नहीं करती तो मैं अगली भी यहाँ पे डाउन लगाने वाला हूँ। डन, मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड डाउन डायरेक्शन में लगा लिए हैं, और सबसे बड़ी बात है मैंने यहाँ पे इस डाउन ट्रेंड में भी मार्जिनल सेफ्टी ली है, ठीक है। मेरे 2 एंट्रीज ऊपर हैं, एक एंट्री मेरी ऊपर है, 2 एंट्री मेरी बीच में और एक सबसे नीचे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एंट्रीज ली हैं कि अगर 1-2 एंट्री अगर कैंडल थोड़ा बहुत एरर बनाती है, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा कम था, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे गैप काफ़ी ज़्यादा कम था, अगर ऐसा होता भी है तो भी मेरी मार्जिनल सेफ्टी की वजह से प्रॉफिट होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि ज़्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, बट फॉर श्योर मैं नेक्स्ट जो ट्रेड जो वीडियो लेकर आने वाला हूँ ना, वो मैं नेक्स्ट इसी टॉपिक के ऊपर लेके आने वाला हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर अगर आप लोग कमेंट्स कर दोगे कि हाँ आपको नेक्स्ट इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो फॉर श्योर आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक ओनली, ठीक है। सो यहाँ पे अभी वाली जो ट्रेड है हमारी एकदम यहाँ पे डीप यहाँ पे शॉर्ट चल रही है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, एक हमारा जो यहाँ पे गैप था, फेयर वैल्यू गैप था, वहाँ पे उसको कवर अप करने के लिए नीचे आना ही था,
मे बी अब यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे आ जाए, मे बी यहाँ से रिवर्स कर दे, बट हमारा जो एनालिसिस था वो यहाँ तक था कि एक कैंडल हमारी यहाँ पे डाउन बननी चाहिए। और रिजल्ट आप लोग यहाँ पे देख लो, ये वो ट्रेड है जो मैंने आपको लॉस करके दिखाई थी, और उससे ऊपर सारी जो ट्रेड है वो सारी की सारी ट्रेड्स प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ चुके हैं, $8,568 के आसपास हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो भी चुका है गाइस, ठीक है, $8,568 टोटल। अभी मेरा और कुछ यहाँ पे अमाउंट का टारगेट भी है, हम लोग वहां तक भी जाएंगे फॉर श्योर, ठीक है। अभी मैं वेट करूंगा इस कैंडल के बनने का, क्योंकि अगर ये कैंडल ऊपर जाती है और एग्जैक्टली जो टॉप वाला जो लेवल था वहां तक टच कर देती है, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम लोग वहां से भी एक ट्रेड फॉर श्योर यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैजिक वी फिर वहां से कंप्लीट हो रहा होगा। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैंडल का वेट करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस। 30 सेकेंड्स ऑलमोस्ट यहाँ पे बाकी है हमारे, अब 30 बाकी है यहाँ से। और ये वाली जो कैंडल होगी यही हमारी डिसाइड करेगी कि हमें नेक्स्ट जो कैंडल जो ट्रेड करनी है वो किस डायरेक्शन में करनी है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है, देखो कैसा होता है मार्केट में, ये ओटीसी मार्केट है, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप 1 मिनट वेट करना पड़ सकता है, 2 मिनट वेट करना पड़ सकता है, 3 मिनट वेट करना पड़ सकता है। बट फॉर श्योर यार, अगर आप ट्रेड में अमाउंट यूज़ कर रहे हो, मान के चलो ना $1,000 आप यूज़ कर रहे हो, $1,000 मतलब कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़ होते हैं इंडियन रुपीज़ में बात करूंगा तो, ठीक है। अगर आप इतना बड़ा अमाउंट यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, मतलब वेट करने के लिए भी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आर्क बना के देखूँ, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से मैजिक वी को यही हम इसी के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे ना, नहीं यार इसको हम नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, इसको हटा देते हैं, यहाँ से हटा दिया। अब वैसे भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, हमारा यहाँ पे जो मैजिक वी था वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हमारे यहाँ पे हो रहा है। और एग्जैक्टली अब मैंने यहाँ पे टॉप का जो लेवल है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो ओटीसी और लाइव मार्केट का दूसरा जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो मैं डाउन डायरेक्शन में जाऊंगा, और अगर रिवर्सल हो जाता है तो मैं यहाँ पे कॉल डायरेक्शन में जाऊंगा, जस्ट अपोजिट, क्योंकि मार्केट इज ओटीसी, ठीक है। ओटीसी में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और ओटीसी मार्केट में लाइव मार्केट के जस्ट अपोजिट चीजें होती हैं। एक जो दूसरी चीज थी यहाँ पे डाउन जाने का जो लॉजिक था वो ये था कि लास्ट कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ पे वीक थी और उसको इसने फुलफिल कर दिया पूरा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेड ओपन कर लेता हूँ, डन। मैंने यहाँ पे वापस से ट्रेड ओपन कर दिए, 3 ट्रेड ओपन कर दिए $1,000 के। और रीज़न क्या था, लास्ट जो कैंडल थी उसकी जो वीक थी उसको इस कैंडल ने पूरा फुलफिल कर दिया है, मतलब यहाँ पे अब ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बट अगर ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल में भी थोड़ा सा वीक तो है, तो मतलब पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि यहाँ पे ये और ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब ये लाइव मार्केट का ये हमारा यहाँ पे प्रेडिक्शन हो गया, ठीक है। बट क्योंकि मार्केट ओटीसी है तो ये जस्ट अपोजिट काम करेगा। दूसरा जो यहाँ पे लॉजिक था, मैजिक वी ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे ऊपर जाना था, इसके लिए भी हमने यहाँ पे डाउन ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ओटीसी है तो यहाँ पे अपोजिट बिहेव करेगा। मतलब हमारे पास में दो लॉजिक्स थे कि मार्केट डाउन ऊपर जाएगा, बट हमने ट्रेड कहाँ पे लिया, डाउन, क्योंकि हमें पूरा बिलीव है कि ओटीसी है, लाइव मार्केट के जस्ट अपोजिट ये यहाँ पे कभी कभी क्या करता है, रिएक्ट करता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 5 सेकेंड बाकी हैं, 4 2 1 एंड बूम। ये वाली ट्रेड भी हमारी एकदम यहाँ पे डीप शॉर्ट हमारी हो चुकी है गाइस, ठीक है। और अगर मैं अभी बात करूं टोटल प्रॉफिट का, तो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे 11 से 12 हज़ार डॉलर के आसपास में हमारा यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। 11,298 दिखा रहा है, अभी नीचे 13,000 दिखा रहा है, नो वाई, बट मैं यहाँ पे मे भी कुछ सर्वर इशू कुछ ना कुछ एरर हुआ होगा, बट फॉर श्योर ये डन, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लीडर बोर्ड पे भी आप लोग जाके चेक कर लेना, $11,298 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है लाइव मार्केट के अंदर। मैंने यहाँ पे सॉरी ओटीसी मार्केट के अंदर किया है लाइव अकाउंट से। सारी की सारी जो चीजें थी वो आपको पहले ही बता दी थी मैंने, ठीक है। और रियल टाइम के लॉजिक्स पे ही मार्केट काम करता है, ठीक है। सो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना। एंड मेरी ये बातें हमेशा प्लीज ध्यान रखना कि मार्केट सिनेरियो जो काम करता है अभी फिलहाल में 2-4 मिनट 10-5 मिनट में जो काम हुआ उसके ऊपर काम करता है, वो बाइनरी में ऐसे नहीं होता 1-2 घंटे 3-4 घंटे का काम करता हो, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।